गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लीगल स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसका नेचर क्या है, ये अब हम देखेंगे। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। टॉट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम मीनिंग देयर बाय टू ट्विस्ट। जो टॉट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है टॉटम, जिसका कि मतलब होता है टू ट्विस्ट। टॉट इज सिविल रॉन्ग फॉर विच यू गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है जिसके रिगार्ड में हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कोर्ट देता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर दोज डैमेजेस विच आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड नॉट बाय द पार्टीज। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो हमें कोर्ट देता है, ना कि पार्टीज एक दूसरे में डिसाइड कर कर क्लेम कर सकते हैं, ये हमें कोर्ट देता है। द लॉ ऑफ टॉट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। जो लॉ ऑफ टॉट है वो यूनाइटेड किंगडम से आया है। जो टॉट लॉ है वो एक अनकोडिफाइड लॉ है, मतलब जिस बाकी एक्ट्स में जैसे सेक्शंस दिए गए हैं उसमें उसके प्रोविजंस दिए गए हैं, डेफिनेशंस दी गई है, वैसा टॉट लॉ में सेक्शन दिए नहीं गए, उसको कोडिफाइड नहीं किया गया। जो टॉट की डेफिनेशन है हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2M में देखने को मिलती है। ऐसे टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टॉट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, यानी जो कि एक पर्सन के अगेंस्ट होता है रॉन्ग, और जो कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। ये हो गई हमारी टॉट की डेफिनेशन। अब हम ये देखते हैं कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो टॉट से किस प्रकार डिफरेंट है, ये हम इसके नेचर में पढ़ेंगे। टॉट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्राइम एज वेल एज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जो टॉट लॉ है वो क्राइम से या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उससे डिफरेंट है। इसका पहले हम देखते हैं टॉट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्राइम इन द फॉलोइंग वे। टॉट जो क्राइम से किस प्रकार से डिफरेंट है ये हम वन बाय वन देखते हैं। अंडर द टॉट इंडिविजुअल हैज़ टू अप्रोच अ सिविल कोर्ट फॉर रिड्रेसल। जो टॉट लॉ है उसके अगर हमारे साथ टॉट लॉ है तो हमें इंडिविजुअली जाकर केस में कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है। बट अगर हम क्राइम की बात करते हैं, अगर हमारे साथ क्राइम हुआ है तो अगर हम कोर्ट में नहीं भी गए तब भी जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो उस रॉन्ग डूअर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकती है या कर भी देती है। टॉट इज अगेंस्ट प्राइवेट रॉन्ग्स वाइल क्राइम इज अगेंस्ट पब्लिक रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं और जो पब्लिक रॉन्ग्स होते हैं वो सोसाइटी के अगेंस्ट में होते हैं। प्राइवेट रॉन्ग्स में किसी एक पर्सन को ही इंजरी होती है। अब जो पब्लिक रॉन्ग्स है उसमें भी किसी एक प्रकार को ही इंजरी, एक पर्सन को ही इंजरी होती है, बट वो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो एक सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ जाकर वो काम हुआ है, इसलिए हम उसको पब्लिक रॉन्ग्स कहते हैं। प्राइवेट रॉन्ग्स में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, टॉर्ट आता है। पब्लिक रॉन्ग में क्राइम मतलब जो मर्डर, रेप, डकैती एक्सेट्रा के डिफरेंट डिफरेंट क्राइम पब्लिक रॉन्ग्स में आते हैं। जो टॉर्ट लॉ है वो अगेंस्ट प्राइवेट रॉन्ग है और वाइल जो क्राइम है वो अगेंस्ट पब्लिक रॉन्ग्स है। अंडर द टॉर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन इज द कंपनसेशन। अगर कोई पर्सन जिसके साथ टॉर्ट हुआ है वो अगर केस कोर्ट में केस फाइल करता है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है कि उसे कंपनसेशन मिले। बट अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है और वो केस फाइल करता है कोर्ट में तो उसका ऑब्जेक्ट कंपनसेशन मिलना नहीं होता है, बल्कि उसका ऑब्जेक्ट उस पर्सन को जिसने रॉन्ग किया है उसको पनिशमेंट मिलना होता है। क्योंकि अगर क्राइम हुआ है और हम उसके कंपनसेशन क्लेम करेंगे तो वो जो फुलफिलमेंट है, जो हमारे डैमेजेस हुए उसकी फुलफिलमेंट कंपनसेशन के द्वारा नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको पनिशमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अंडर टॉर्ट प्लेंटिफ इज अ पार्टी। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हमारे अगेंस्ट में टॉर्ट हुआ है तो हमें खुद कोर्ट में जाकर केस फाइल करना पड़ता है, तो उस केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये दो पार्टी हो जाती है। बट क्राइम के अगेंस्ट में अगर हमने केस फाइल नहीं किया तभी भी हमारा केस कोर्ट में जाता है और गवर्नमेंट हमारे साइड से जो केस है वो स्टार्ट कर देती है। इसमें दो पार्टीज होती है, एक स्टेट होता है और एक जो जिसने रॉन्ग किया है वो होता है। अब हम देखते हैं टॉट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग वेज। जो टॉट है वो
कॉन्ट्रैक्ट से किस प्रकार डिफरेंट है वो अब हम देखते हैं। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच यू कैन गेट लिक्विडेटेड डैमेजेस, while ऑन द अदर हैंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉस ऑफ मेकिंग पार्टी कैन गेट लिक्विडेटेड डैमेजेस। मैंने पहले कहा कि टॉर्ट में अगर रॉन्ग हुआ है तो डैमेजेस पहले से डिफाइन नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को डिफेम किया है तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें कितना उससे कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये कोर्ट हमें बताता है, इसलिए हम उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दो पार्टी पहले से ही डिसाइड कर कर रखती है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम एक दूसरे को कितना कंपनसेशन देंगे। इसलिए जो टॉर्ट है उसमें जो डैमेजेस है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो डैमेजेस है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अंडर टॉर्ट देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, वाइल अंडर कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाकर किसी को इंजरी नहीं पहुंचाते, बट कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी दूसरा व्यक्ति उन दो पार्टीज को सू नहीं कर सकता। अंडर टॉर्ट ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। टॉर्ट के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, जो ड्यूटी इम्पोज की जाती है पार्टीज पर वो लॉ इम्पोज करता है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट है, वाइल ऑन द अदर हैंड ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ड्यूटीज जो इम्पोज की जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है कि एक पार्टी की क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, दूसरी पार्टी की क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है। ये हो गया हमारा नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट।